नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस खबर का सबको बेसब्री से इंतजार था फाइनली आ गई है। जैक्सन होल की मीटिंग में फेड रिजर्व में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने सब क्लियर कर दिया है कि भाई साहब रेट कट होगा और हम पाथ पे हैं और सितंबर में आपके लिए रेट कट होने की तैयारी है। जिसके बाद अमेरिका का बाजार रॉकेट हो चुका है। ये 1 मिनट के अंदर मैंने पूरी हेडलाइन बता दी। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा अमेरिका के बाजार को, FIDIs के डेटा को, ग्लोबल मार्केट्स को और निफ्टी, जो मैं आपसे कल भी कह रहा था आज भी कह रहा था कि 25,000 की तैयारी कर लो। जब तक 24,750 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, आप ऊपर के लिए तैयार रहिए। इंडेक्स लेवल पे तो स्पेशली 25,000 आपको देखने को मिल सकता है और मे बी फ्रेश लाइफ हाई भी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक वो बात की बात है, उस पर मैं अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक एक करके सारी चीजें कवर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करना। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी की बात करें अगर, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लगभग 24,950 के करीब दिख रहा है। तो वहां से तो क्लियर आ रहा है कि भैया ठीक है, 25,000 की तरफ हम जा रहे हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब जैक्सन होल की मीटिंग में फेड चेयरमैन क्या कहते हुए दिखे, चलिए समझते हैं। फेड चेयरमैन पॉवेल इंडिकेट्स इंटरेस्ट रेट कट अहेड, द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी टू एडजस्ट। ये स्टेटमेंट आई है, द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी टू एडजस्ट। पॉलिसी को एडजस्ट होना पड़ेगा, वो समय आ गया है और अब ये रेट कट ही होगा। क्या कह रहे हैं आगे समझते हैं। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब लेड द ग्राउंड वर्क फ्राइडे फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स अहेड टू ही डिक्लाइन टू प्रोवाइड एग्जैक्ट इंडिकेशंस ऑन टाइमिंग और एक्सटेंट। अभी एग्जैक्टली चीजें सामने नहीं आई है, बट उनके हाव भाव बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कर ही देंगे। द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी टू एडजस्ट, द सेंट्रल बैंक लीडर सेड इन हिज much awaited keynote address at the Fed annual retreat in Jackson Hole। तो मतलब क्लियर हो गया है कि भाई साहब आ रहे हैं आपके लिए रेट कट। अब तो सिर्फ ये देखने वाली बात है कि कितना बड़ा आएगा, 25 बेसिस पॉइंट का, 50 बेसिस पॉइंट का, और उसके बाद ये देखने वाली बात है कि आगे को लेकर फेड चेयरमैन क्या कह रहे हैं। देखो, मैं सारी चीजों को बता दूं तो रेट कट होगा, ये सब ऑलरेडी मतलब अनुमान लगा चुके हैं, सबने प्रिडिक्ट कर लिया है कि रेट कट आएगा। कंफ्यूजन थोड़ा ये कि कोई 25 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, और 50 बेसिस पॉइंट के अनुमान ज्यादा लगा रहे हैं लोग। तो पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है, आई थिंक 18 सितंबर या 20 सितंबर को पॉलिसी आ जाएगी आपके लिए, जहां तक एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 18 या 20 इन दो में से एक तारीख है। जैसे ही रेट कट आएगा, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको समझ लीजिए। अब ज्यादा दूर नहीं रह गया, 1 महीना रह गया केवल और केवल। पहली बात तो अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया और कमेंट्री ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखी तो बाजार गिरेगा। दूसरी बात, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया लेकिन फेड चेयरमैन कहते हैं कि भैया आगे बहुत स्ट्रांग रखेंगे, अभी तो और कट मारेंगे, तो बाजार भागेगा। खैर, इन सब के बारे में बाद में बात करूं तो वो ज्यादा अच्छा है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए सुपर पॉजिटिव है, रेट कट की उम्मीदें पूरी हैं, बाजार को कोई झटका, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो मार्केट के लिए सुपर स्ट्रांग कमेंट्री फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की तरफ से आ गई है, जहां पे वो क्लियरली कह रहे हैं द टाइम हैज कम टू एडजस्ट पॉलिसी। आगे देखा जाए, इसी के चलते अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। डाउ जोन्स 400 पॉइंट कूद गया है और 41,000 के पार निकल गया है डाउ जोन्स। एंड आई थिंक लाइफ हाई से अब लाइफ हाई ऑलमोस्ट लग गया। आप मान लीजिए 41,376 का लाइफ हाई है डाउ का, 41,200 पे अभी ट्रेड कर रहा है, केवल 176 पॉइंट दूर है लाइफ हाई से। तो अगर ये रैली और एक्सटेंड हो जाए और 600 पॉइंट की हो जाए तो लाइफ हाई लग जाएगा आपके लिए। तो अपन तो नहीं, अमेरिका लाइफ हाई पे बिल्कुल करीब खड़ा है और मेरे को नहीं लगता ये टच एंड गो होगा, लाइफ हाई मारेगा, 41.5 तक जाना चाहिए। देन अगर आप नोटिस करें नेस्डेक को, तो यहां भी आपके लिए बेहतरीन तेजी है, 1.25% की रैली आ रही है, 212 पॉइंट। कल अमेरिका जरूर गिरा, वो बनता भी, आप इतने दिन से भाग रहे हो तो एक करेक्शन आ गई तो अच्छी बात थी, और आज वापस से रिबाउंड मारता हुआ दिख रहा है। जो विक्स मेरे लिए चिंता का विषय बन रहा था, मैं आपको कंटिन्यू कह भी रहा था, हाईलाइट भी कर रहा था कि यार 2 दिन से ना विक्स बढ़ रहा है डेली बेसिस पे, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आज विक्स भी शांत हो गया है, 7% विक्स टूट गया है अमेरिका का, तो बहुत अच्छी बात है। रसल 2000 में 3.25% की तेजी है। तो ब्रॉडर मार्केट तो अमेरिका की नेक्स्ट लेवल भाग रही है।
S&P 500 भी लगभग 1% ऊपर ही दिख रहा है। तो रसेल 2000 3% ऊपर है, S&P 500 0.8% अप है, नेस्डेक 1.1% अप है और डाउ ऑलमोस्ट 1% ही तेजी में दिख रहा है। तो प्रॉपर मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है आपको, शानदार वाली अमेरिका में। यूरो स्पेसिफिक बात करें अगर यूरोप, तो फिट्सी आधे % ऊपर है, डेक्स में लगभग 0.5% की तेजी है और कैक में भी लगभग 0.7% की तेजी है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। एशिया पैसिफिक देखें तो निक्केई आपके लिए एक बार फिर आधे % की रैली देता हुआ दिखाए, शंघाई भी सही था, हैंगसेंग में हल्की गिरावट रही, ताइवान फ्लैट दिखाए और कॉस्पी में फ्लैट टू नेगेटिविटी आते हुए दिखी है। एफआईआईज का डेटा दोस्तों एक बार फिर से पॉजिटिव ही आया, जहां पे एफआईआईज और डीआईज दोनों कैश मार्केट में खरीद कर ही गए हैं, ये अच्छी बात है। एफआईआईज कैश मार्केट में 1944 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं, तो डीआईआईज लगभग 2896 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं। तो दोनों की तरफ से बाइंग का फिगर आया, काफी पॉजिटिव मानूंगा मैं इसे। ओवरऑल देखा जाए तो सुपर डुपर हिट संकेत दिख रहे हैं। निफ्टी 25,000 की तैयारी कर लो भाई साहब, जिसके पास निफ्टी है या फिर कॉल है या फिर ईटीएफ है, सबको मुबारकबाद, आपका पैसा बनने वाला है मंडे को, जहां तक दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी स्टॉक स्पेसिफिक, कल आप सभी के साथ आप बातें करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।